हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखे और खुश रखे। सो आज की ये जो वीडियो है ये होने वाली है हिमांशी और ऋषि के बारे में, जो ग्लैम कपल के नाम से जिनको हम सब जानते हैं। एक्चुअली मैंने इनको बहुत ज़्यादा नहीं देखा था, अभी रिसेंट मैंने इनकी एक कंट्रोवर्सी हुई है। जैसी कंट्रोवर्सी पे मैं आई थिंक अभी कुछ टाइम से वीडियो बना रही थी, लप्पू रंगीला जी की और जगत दीदी की कंट्रोवर्सी, उसी से सिमिलर, उसी टाइप की सिमिलर ये भी कंट्रोवर्सी है। तो इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत ऐसे होती है कि ये जो ऋषि हैं उन्होंने अपने फादर को बैठा करके एक वीडियो बनाई जिसका थंबनेल था अ नेवर एंडिंग बैटल दैट नो वन शुड फेस, और उन्होंने ऊपर में थंबनेल में ही लिखा हुआ था एम आई नेक्स्ट इन लाइन क्वेश्चन मार्क, और उन्होंने अतुल सुभाष जी की पिक लगाई हुई थी। तो ये शायद अतुल सुभाष जी की पिक इन्होंने इसलिए लगाई थी ताकि पब्लिक इनको सिंपैथी दे और लोगों को लगे कि जैसा अतुल सुभाष जी के साथ हुआ तो वैसी ही चीजों से ये भी सफर कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। एक तो इनका पूरा खानदान वाईटी पे है, पूरा खानदान, और वहीं पे मुझे ये तो दोनों पिता पुत्र ने बैठ करके वीडियो बनाई और उसमें सिर्फ और सिर्फ इलॉजिकल बातें की। मतलब हाँ, बातें तो लॉजिकल थी बट कोई मतलब नहीं बनता है इनको ये वीडियो बनाने का, बिकॉज ये जो ज्ञान दे रहे थे उतना नॉलेज सबके पास है, और ये अपने वीडियो के थ्रू अपनी वाइफ को कमेंट पास कर रहे थे, उनको पोक करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे जो समझ में आया वो यही समझ में आया, और इनका उस वीडियो के थ्रू कहना था कि कैसे कुछ औरतें औरत होने का नाजायज फायदा उठाती हैं और अपने पार्टनर को, आई मीन अपने हस्बैंड को मेंटल टॉर्चर करती हैं और उनके साथ गलत होता है, और हस्बैंड अतुल सुभाष जी के कंडीशन में आ करके ऐसा कोई स्टेप उठाते हैं। और इन्होंने टॉन्ट वे में इन्होंने बहुत अजीबोगरीब एलिगेशन लगाए। उसके बाद ये जो बाप बेटे की जोड़ी जो बन के बैठे हुए थे, कुछ लोग ऐसे नहीं होते हैं कि वो बाई फेस ही आपको धूर्त दिखते हैं, तो मुझे ये दोनों पिता पुत्र धूर्त दिखे। इवन इनके फादर मुझे ज्यादा ही धूर्त दिख रहे थे। जिस तरीके से बेटे ने पूछा कि आपको क्या लगता है पापा ये लोग ऐसे क्यों करते हैं, तो इन्होंने कहा कि लोगों को चाहिए पैसा पैसा पैसा, तो आप लोग भी ये जो नाटक कर रहे हो ये सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हो। मैंने इनकी इस वीडियो पे ना ज्यादा तुल नहीं दिया, बिकॉज मैंने इनको ज्यादा देखा नहीं था, बट जब कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो फिर एक इनकी वाइफ का भी वीडियो आया, हिमांशी जी का, तो वो वीडियो मैंने देखा, और वो वीडियो को देख करके सबसे पहले मुझे यही रियलाइज हुआ कि बहुत जरूरी है अगर किसी फीमेल के साथ कुछ गलत हो रहा है तो एकदम फ्रंट फुट पे आ करके अपनी बात रखो, बिकॉज आप अपनी बात नहीं रखोगे तो लोग आपको गलत समझेंगे। बिकॉज जब तक मैंने हिमांशी जी का वीडियो नहीं देखा था तब तक वो मुझे गलत थोड़ी लग रही थी ऋषि का ब्लॉग देखने के बाद, लेकिन जब हिमांशी का वीडियो मैंने देखा फिर उन्होंने बोला कि बहुत लोग चाहते थे, उनके सब्सक्राइबर चाहते होंगे कि आप बोलो, तो उन्होंने बोला कि मुझे ये वीडियो नहीं बनानी थी बट मैं बना रही हूँ ताकि लोग मेरा पक्ष भी जाने, और उन्होंने ऐसी ऐसी बातें रखी कि वाकई में यार पता है इंसानियत से ना भरोसा उठता सा जा रहा है। जिस पति के साथ आप साथ फेरे लेते हो, जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हो, जिनकी फैमिली के लिए आप बहुत कुछ करते हो, वो भी आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, जिनके प्यार मोहब्बत में आप अपना सब कुछ समर्पित कर देते हो, वही हस्बैंड अगर आपको ऐसा प्रपोजल दे कि हम ओपन मैरिज करते हैं। ओपन मैरिज का मतलब बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा, तो ओपन मैरिज वो होती है जिसमें आप शादीशुदा मतलब लाइफ जी सकते हो, लेकिन आपको और आपके पार्टनर दोनों को फुल ऑन फ्रीडम है कि आप किसी अदर पर्सन के साथ घूम सकते हो, फिर सकते हो, उसके साथ रह सकते हो, इवन फिजिकल रिलेशनशिप भी आप बना सकते हो। तो इसको बोलते हैं ओपन मैरिज। उसका वो चाहते थे ऋषि, तो उनकी वाइफ ने मना कर दिया, बिकॉज यार ये बहुत डिस्कस्टिंग इंसान है और ये बहुत डिस्कस्टिंग बात है। आप सोचो कि जिस घर का आदमी, जिस घर का लड़का इस तरीके की बात करता है, तो आप सोच लो उनकी अपब्रिंगिंग कैसी रही होगी, और दिख रही है उनकी जो अपब्रिंगिंग है वो दिख रही है। फिर
उनकी वाइफ ने बताया कि उनके साथ बहुत गलत हो रहा था, लेकिन वो सोच रही थी कि चलो ठीक है, जाने देते हैं, जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं। बट यहीं पे उनकी गलती हुई। बिकॉज पता है, मैं ये बहुत सारी वुमेन जो भी मेरा ये वीडियो देख रही हैं, मैं सबको बताना चाहती हूँ कि आपके साथ जब पहला थप्पड़ पड़े, जब पहली गाली पड़े, वहीं पे हाथ पकड़ो, वहीं पे उसको चुप करवाओ। बिकॉज अगर आपने एक बार मार खा ली, 2 बार गाली सुन ली, 3 बार मार खा ली, 4 बार गाली सुन ली, तो आपके साथ ये चीजें अगेन एंड अगेन होती रहेगी। उन्होंने बहुत सारे राज अपने हस्बैंड के खोले कि वो बहुत इंटरनेशनल ट्रिप करते थे अदर गर्ल्स के साथ। तो यार, ये कौन सा ट्रिप होता है जिसमें आप अपनी वाइफ को छोड़ करके आप जा रहे हो एंजॉय करने, और आप बोल रहे हो, वाइफ अगर क्वेश्चन करिए कि आपको क्यों करने हैं इंटरनेशनल टूर, तो आप एक्सक्यूज दे रहे हो कि मुझे स्पेस चाहिए। मुझे ये जो आज की जनरेशन का ये जो स्पेस वाली लाइन है, मेरे को बिल्कुल मेरे समझ से परे है। बिकॉज यार, आप अपनी फैमिली से दूर रह करके, स्पेस दे करके आप खुद को कौन सा सुख देना चाहते हो, मुझे ये चीज समझ में नहीं आती। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली कि उनके साथ किस तरीके से गलत हो रहा था, और अपने हस्बैंड के बारे में बताया कि उनके बहुत सारे अफेयर रहे हैं, और उन्होंने अपनी वाइफ के मुंह पे बोला कि तुम मुझे फिजिकली अट्रैक्ट नहीं कर सकती हो। सोचो, ये कितनी शर्मिंदगी भरी बात है। और हिमांशी कितनी ब्यूटीफुल है, बहुत बहुत अच्छी दिखती है वो, कहीं से उनमें कोई कमी नहीं दिख रही है, और उसके बावजूद इनका ये कहना कि तुम मुझे फिजिकली अट्रैक्ट नहीं करती हो। तो ये कुछ लोग होते हैं, जानवर टाइप के लोग होते हैं, जिनकी थिंकिंग इंसानों वाली नहीं होती है। आई थिंक वही ये बात सोच सकते हैं, और शायद कुछ बैकग्राउंड का भी असर होता होगा। और इनका बैकग्राउंड कैसा है वो इनके पूरे खानदान के वीडियो देखो तो पता चलता है। मैंने इनकी सिस्टर की भी वीडियो देखी, उनके बहुत सारे कमेंट मैंने देखे, जो कि कमेंट अभी जब मैं ये वीडियो बनाने जा रही थी तो मैंने सोचा मैं कुछ कमेंट का स्क्रीनशॉट लूंगी तो वो बहुत सारे कमेंट डिलीटेड थे। उसमें इन्होंने अपनी भाभी पे एलिगेशन लगाए हैं कि उनका 10-15 से ऊपर उनके बॉयफ्रेंड रह चुके थे, उनके रिलेशनशिप थे। तो सोचो यार, मतलब ये कैसी फैमिली है, 10-15 बॉयफ्रेंड। ऐसा हिमांशी को देख करके वो बिकॉज मुझे वो सही लगी, हालांकि मैंने फर्स्ट टाइम ही इनका देखा है वीडियो, लेकिन बहुत सारे वीडियो मैंने देखे, तो मुझे ऐसी तो वो बहुत बुरी और वाहियात लग नहीं रही थी। लेकिन उनकी ननद ने भी उनपे बहुत गंदे गंदे एलिगेशन लगाए हैं। तो इससे पता चलता है कि इनकी अपब्रिंगिंग क्या है। बिकॉज यार, आपको जरूरत क्या था? अगर आपको इतना ही गलत बोलने का शौक था तो आप अपने भाई के लिए भी कुछ बोलती कि उनके इंटरनेशनल ट्रिप पे आपका क्या कहना है, उनके ओपन मैरिज पे आपका क्या कहना है। बट वहां पे तो आपने मुंह नहीं खोला। फिर हिमांशी ने एक चीज बताया, उससे तो मैं पूरी तरीके से सहमत हूं कि कोई भी इंसान अगर अपने चैनल पे वीडियो डालता है तो 5-10 मिनट की वीडियो में आप उस इंसान को जज नहीं कर सकते, उसका रियल फेस नहीं दिखता है। तो ये तो मैं बिल्कुल 100% इस बात से एग्री करती हूँ। बिकॉज बहुत सारे ब्लॉगर को देखते हैं जो अपना गुडी गुडी फेस लेकर के आते हैं, गुडी गुडी बातें करते हैं, और जब कुछ कंट्रोवर्सी होती है तो उनके अंदर का जो वो काला दिल है, गंदा दिल है, वो खुल के आता है सामने। ये बहुत सारे केसेस में हमने देखे हैं, जगत भैया, जगत दीदी, स्नैपी गर्ल, इन सब के वीडियो में देखे हैं कि इनके कैसे काले करतूत होते हैं। और फिर हिमांशी ने बोला कि बहुत सारी चीजें इन्होंने डिस्कस की कि मैं अपनी वीडियो में हमेशा उदास दिखती थी, लोग बोलते थे कि स्माइल क्यों नहीं करती हो, मैं खुश नहीं हो पाती थी। यार, जिसकी मैरिज में इतनी सारे कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो रही है, वो लड़की खुश कैसे रहेगी? तो इन्होंने बोला कि मैं खुद को ना खुश दिखाने की कोशिश करती थी, बट मैं अंदर से खुश नहीं होती थी। फिर एक चीज हिमांशी ने बोला कि उनसे जबरदस्ती फोर्सफुली वीडियो बनवाई जाती थी। हालांकि इस बात से मैं एग्री नहीं करती, बिकॉज कोई आपसे फोर्सफुली, आप मेंटली फिजिकली कहीं से भी वीक नहीं लग रही थी, तो कोई आपसे फोर्सफुली वीडियो बनाए ये तो मैं नहीं मान सकती। जब आप किसी रिश्ते में होते हो तो सामने वाले की खुशी के लिए आप कुछ भी करते हो, तो आई थिंक आप वीडियो बनाना वो आपका जॉब था, तो मेरे हिसाब से आप अपनी मर्जी से कर रहे थे। बट हाँ, आपकी वजह से आपके ससुराल वालों के, बहुत सारे लोगों के, जैसे आपकी सिस्टर इन लॉ वगैरह के जो चैनल चमके हैं, उस चीज का क्रेडिट बिल्कुल आपको मिलनी चाहिए। बट वही फैमिली है जो आज आपके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। एक्चुअली ससुराल की सच्चाई यही होती है। बहुत कम लकी लोग होते हैं जिनके इन लॉज अच्छे होते हैं और उनके बुरे वक्त में उनका साथ देते हैं। बट जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो हमेशा लड़के की जो फैमिली है वो
वन साइडेड होकर के सिर्फ अपने बेटे और भाई को ही सपोर्ट करती है। यही सच्चाई है ससुराल और इन लॉज की, यही सच्चाई है। मानसी ने ये भी बताया कि कितनी बार मेरे साथ चीट किया गया, एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स। आप सोचो, मल्टीपल टाइम्स। एक तो मुझे ऐसी औरतें बुद्धिहीन लगती हैं कि जब आपके साथ मल्टीपल टाइम आपको चीट किया जा रहा था तो फिर आप उस घर में कर क्या रहे थे, किस चीज का वेट कर रहे थे? आप क्या वैसे केसेस सुनना, मतलब आपके साथ वैसे केसेस चाहते थे जो फ्रिज में कट टू कट करके जो रखा मिला है? आप क्या चाहते थे कि वैसा कुछ हो आपके साथ? बिकॉज जब आपका पार्टनर इस तरीके की गंदगी करने लगता है कि आपके होते हुए उसको कहीं और इधर उधर मुंह मारने की जरूरत पड़ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि वैसे घर में फीमेल सेफ है। बिकॉज हमने सुना है लोग अपनी हवस मिटाने के लिए बहुत बड़े बड़े और गंदे गंदे बुरे बुरे क्राइम करते हैं। तो ऐसा किसी के साथ भी, मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि ऐसा किसी के साथ भी कुछ भी हो रहा है तो प्लीज आप लोग अपनी से भगवान, पहले तो मैं यही कहूंगी कि माता रानी किसी को भी ऐसे सिचुएशन में ना लाए, लेकिन अगर कोई ऐसे सिचुएशन में है तो प्लीज सबसे पहले अपनी सेफ्टी का ख्याल जरूर रखिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कभी भी आपको ये लगे कि आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है या मेंटल टॉर्चर कर रहा है, फिजिकली हैरेस कर रहा है, तो कभी भी अगर आप इस तरीके की सिचुएशन में हो तो कभी समाज का, फैमिली का, माता पिता का सोच करके अपनी लाइफ के साथ सेक्रीफाइस करने का बिल्कुल भी मत सोचिएगा। बिकॉज कब तक सेक्रीफाइस करोगे यार? एक टाइम आएगा जब आप टूट जाओगे। इसलिए मैं कहती हूँ जब पहला थप्पड़ पड़े, पहली गाली पड़े, तो उसी टाइम उस आदमी पे थूक करके निकल जाओ घर से। माता पिता सपोर्टिव है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सपोर्टिव है तो आप खुद कैपेबल हो। तो मैं तो इन चीज़ों में थोड़ी डिफरेंट थिंकिंग की हूँ, और बहुत सारे लोग होते हैं जो इन चीज़ों को झेलते रहते हैं। जैसा हमारा जीता जाता एग्जाम्पल अभी लेटेस्ट न्यूज बना है जगत भैया। तो देखो, जगत भाभी टाइप की जो गवार औरतें हैं उनके लिए ये ठीक है, बट हिमांशी जैसी स्ट्रांग महिला के लिए ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं थी। और कहा जाता है ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और अभी देखो कौन सी कितनी गंदगी निकल के आने वाली है। बिकॉज ऋषि भाई मुझे जो वो दिखे बहुत ही गंदे और गए गुजरे इंसान हैं, और उनकी फैमिली भी मुझे उनकी जैसे सिस्टर इन लॉ की मैंने वीडियो देखी तो वैसा ही दिख करके आ रहा है। तो आई थिंक बहुत सारी गंदगी अभी आएगी, तो चलो बाकी की चीजें जब आएगी तो उस बारे में भी बात किया जाएगा। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।